हेलो फ्रेंड्स। ये बैंक निफ्टी पे बेस्ड वीडियो है कि इंट्राडे का मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं डाटा दिखाती हूँ, जितने मंथ का मैंने डाटा बनाया है पहले मैं वो दिखाती हूँ। अभी ये देखिए डाटा बना हुआ है, अलग अलग है कि अभी ये जो पीवर्ड स्टडी है इसकी स्टडी किया हुआ है, उसके बाद फिर लाइव, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक निफ्टी तो चल रहा है बट कई बार ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। कई बार क्या होता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी मूव करता है, ऑप्शन डबल गति से मूव करता है। तो इस वजह से लाइव में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है उसका भी नोटिंग है, बट अभी जो यहाँ पे नोटिंग किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डेट है और ये पीवट है कि भाई हमने R1 पे बाय किया था या R1, ये सारी चीजें ना मैं अभी आपको लाइव चार्ट में बताऊंगी। ये टाइमिंग है कि कौन से टाइम पे हमको लोगों को ट्रेड मिला है। ये रिट्रेसमेंट है। सपोज हमारा ना 48,000 पे ट्रेड बना, तो 48,000 पे ट्रेड लेने के बाद वो कितना नेगेटिव गया नीचे, मतलब कितना नेगेटिव अमाउंट उसने हमें दिखाया होगा। तो कई बार वो -30 गया है, कई बार -61 गया है, कई बार -100 गया है। तो इस तरीके से है कि ये बैंक निफ्टी का है, इसे ऑप्शन के साथ कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में कैसा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नेगेटिव कितना गया है। तो आपको इससे ये ऑब्जर्वेशन आएगा कि अगर सपोज हमने ट्रेड ले लिया है तो कितने पॉइंट नेगेटिव चला जाए तब भी हमारा दम नहीं निकलना चाहिए, हम बैठे रहें डटे मतलब। तो ये एक आइडिया देगा यहाँ से। प्लस उसमें पॉइंट कितने मिले हैं, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट मिले उस दिन 1 मार्च को 1016, देन 4 मार्च को आपका लॉस हुआ है, देन 4 मार्च को सेकंड ट्रेड क्रिएट हुआ है 260 दिया है। तो ये कितने पॉइंट हमको ट्रेड में मिले वो हैं। तो आप मार्च के मंथ में देखेंगे 2386 पॉइंट हमें टोटल प्लस में मिले हैं मंथ एंड में। फिर उसके बाद उसी तरीके से सेम अप्रैल का आ गया, हमने किया अप्रैल का, उसके बाद कितने पॉइंट मिले, 3655 मीन्स 3600 पॉइंट मायने रखते हैं बैंक निफ्टी में मंथ एंड का। अगर एक लॉट से भी कोई खेलेगा ना, ओनली वन लॉट, तो भी अच्छी खासे लाइक मंथली उसको परसेंटेज क्रिएट हो जाएगा उसकी वेल्थ का। 1%, मतलब आप एक लॉट ले रहे हो तो उस पर कैपिटल कितनी लगा रहे हो, और उस एक लॉट की कैपिटल का आपका पैसा कितना बन रहा है, मतलब कितना परसेंटेज बन रहा है, 2%, 3%, 5%, 10%, ऐसे करके देखो आप। तो आपको समझ आएगा कि किस लेवल तक का ये ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद फैब आया। फैब में अभी ये थोड़ा सा माइनस वाला मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन आने लगा था भाई कितना लमसम जा रहा है। तो आगे मैं आपको कंक्लूजन भी बताती हूँ। मेरा 3000 पॉइंट मिले। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी दमदार स्ट्रेटजी निकाली है यार, यहाँ पे तो बड़े अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं और चलो मंडे से मार्केट ओपन होती खेलते चालू। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जैन का, जैन में अगेन हम लोगों को प्लस में पॉइंट मिले 2464, 4 मंथ हमारे प्लस में हो गए हैं लगातार। अब यहाँ पे किसी का दिल आ रहा होगा, आप ऐसा करके सोच चलो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं बढ़ जा रहे हैं। किसी का लग रहा होगा यार चलो यार अब इतने महीने हो गए मैं लॉट ही बढ़ा देता हूँ, तो वहां पे मनी मैनेजमेंट बिगाड़ दिया अगले वाले ने और उसने खेलना चालू किया। अब उसने दिसंबर के मंथ में खेलना चालू किया, यहाँ 13 ही पॉइंट मिले। उन्होंने बोला कि चलो यार इस मंथ तो ये नहीं चली, बट बाकी 3 मंथ तो स्ट्रैटेजी चल रही थी, तो नवंबर में चलो यार मैं डबल क्वांटिटी करता हूँ, तो यहाँ पे तो यार पक्का मेरे को मिल जाएगा। ये देखिए -434। तो ये डाटा अभी तक मैंने यहीं तक बनाया है, मैं ऐसे ही R&D करती रहती हूँ। तभी समझ आता है कि साल में कोई स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में है क्या, अबव 60-70% मिल रहा है क्या वहाँ पे। अगर 75 के परसेंट के ऊपर दे रहा है तो वेल एंड गुड। 70% के लाइक 75% के बिलो दे रहा है तो मैं काफी सोचती हूँ वहाँ पे कि कैसे और लॉस मिनिमाइज किया जाए, वहाँ पे और ब्रेन स्टॉर्मिंग करती हूँ। सेम वे से आपको करना है। अभी अगर आप सेम क्वांटिटी से खेल रहे होगे तो आपका बैलेंस अच्छा खासा प्लस में मेंटेन हो गया। अब जो यहाँ पे ना 1 महीने देखे अरे भैया बहुत अच्छे पॉइंट मिले, यहाँ पे डाल दो सेकंड मंथ ट्रेड, तो सेकंड मंथ तो चलो माला माल। फिर किसी ने सोचा और क्वांटिटी बढ़ा देते, चलो वहां भी माला माल। अब धीरे 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 आके चस्का लग गया मार्केट का, जैसे हर किसी को लगता है बाद में लॉस गवाना, उसके बाद यहाँ पे चालू, उसके बाद बोलेंगे लोग स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। तो आप लोगों को ना फ्रेंड्स ये देखना पड़ेगा पूरा। अब इसका आइडिया दे दिया, अब हम लाइव में आ जाते हैं। तो कैसे करना है, अभी जैसे ये है यहाँ पे, अब वो जो मैंने जिस बेसिस पे ये बनाया है डाटा, तो वो इंडिकेटर है। आप पीवट डालिए यहाँ पे, आपने पीवट डाल दिया पूरा। अब पीवट की सेटिंग में आ जाइए आप। पीवट की सेटिंग में आएंगे तो ये सब हटा दीजिए, जितना भी है हटा दिया आपने। आपने S1 R1 रखा और S5 R5 रखा। अगर आपको ये कलर भी चेंज करना है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर भी चेंज कर सकते हो।
और उसके बाद अगर आपको लाइन भी बड़ी चाहिए तो थिक लाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया है यहाँ पे। लो यहाँ पे हो गया, ये आपका लग गया। अब उसके बाद ये हो गया स्टाइल में। उसके बाद इनपुट में जाइए। अभी यहाँ पे ना ट्रेडिशनल पड़ा हुआ है, आप ट्रेडिशनल भी लगा के देख सकते हो कि मार्केट ट्रेडिशनल वाले को कैसे फॉलो कर रहा है। बट अभी हम लोगों को ये क्या है, वुडी, क्लासी, डिमार्क, कैमरिला, फ्लोर, हम एक काम करते हैं, चलो हमारा मन है आज हम फिबोनाची, क्योंकि वो जो डाटा बना है फिबोनाची में बना हुआ है, हम फिबोनाची में करके कुछ R&D करेंगे। कुछ यार स्ट्रैटेजी डेवलप हो सकती है क्या अपनी, किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ओके कर दिया, एप्लीकेशन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने स्टाइल में ये इसका मैंने आपका लाइन भी थिक करने के लिए बोला था कि कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपका पीवट लग गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे स्टडी चालू कर देते हैं। अब ये स्टडी कैसी है कि ये मॉर्निंग का 15 मिनट की कैंडल का कॉल है। कि मैंने क्या दिमाग लगाया है यार, मॉर्निंग में ना 15 मिनट में कुछ आ रहा है तो ब्लंटली अपने को डाल देना, कोई ब्रेन नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। ब्रेन लगाने वाला काम तो मैं बाद में करूंगी कि भाई ये ईयरली हमें मुझे कितना रिवॉर्ड दे रही है। तो उस रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए फिर अलग तरीके से माइंड काम करता है। अगर मैं इस तरीके से ट्रेड लूँ, अगर पहली कैंडल सपोज इतना टॉप में है, वहां से नीचे रिट्रेस में आ रही है, तो वो हमें ज्यादा पैसा देता है। या तुरंत एकदम इस S1 से लगकर ओपन हुई तो वो हमें ज्यादा पैसा नहीं देता। तो ऐसे दिमाग बाद में आएंगे, ये बाद में करना है हमें। तो ये फर्स्ट कैंडल का गेम है, बीच में कभी भी आ रहा है तो उस कैंडल का गेम नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल में सपोज अभी ये इसकी ओपनिंग कहाँ हुई, ओपनिंग देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस जगह पे ओपनिंग दिखेगा आपको। ओपनिंग हुई है 47,555 में। अब 47,555 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब 47,555 से आया तो जैसे ही इसने S1 टच किया, भाई यहाँ पे डाल दो, और यहाँ से 100 पॉइंट नीचे SL है। 100 पॉइंट नीचे मतलब बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा है मतलब बैंक निफ्टी बैंक, मैं उस पर आ जाती हूँ अभी। अभी एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये मेरा निफ्टी भी चलता रहता है यहाँ पे बगल में, तो मैंने सेटिंग उस तरीके से की हुई है। निफ्टी अभी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ना पहले ही 100 के लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। देखिए ऑरेंज लाइन से जो भी आपको दिख रहे हैं, कि मुझे ना कंफ्यूजन ना हो मार्केट में। तो अभी मैं आपको यहाँ पे स्टडी बताती हूँ। तो ये अपने पीवट के लेवल है, S1 दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो ये R1 है, ये S3 है, और करेंगे स्क्वीज तो R3 है। नाउ अब ये पहली कैंडल कहाँ पे ओपनिंग हुई, 47,555 पे हुई। वहां से जैसे ही नीचे आया यहाँ पे डाल दिया, और ये लाइन के 2-3 रुपए नीचे मेरा SL है। अगर ये लाइन के 2-3 रुपए भी नीचे आ गया तो मुझे SL दे देना। तो ऑप्शन में मान के चलो 50-60 पॉइंट का रहता है। तो आपको ना ये गेम ना एक ही लॉट में खेलना है। पहले आप कभी भी अगर कोई ट्राई करोगे, आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी इस आइडिया से अगर आप डेवलप कर रहे हो, तो आप ना 1 लॉट से ही खेलना स्टार्ट करना। एक लॉट में सपोज आपके 50 पॉइंट जा भी रहे हैं तो कितना जाएगा आप ही कैलकुलेट करके देख लीजिए। एक लॉट कितने का आता है, 15 का आता है। 50 पॉइंट गए, कितने गए, 750। मैं तो बोलती हूँ 60 पॉइंट चले गए। एक दिन में 900 पॉइंट चले गए। अगर किसी से पढ़ने जाओगे तो फीस भी दोगे, तो वहां भी तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हर दिन ही पॉइंट चले जा रहे हैं। तो पहले तो आप स्टडी करोगे तब जाके कहीं पे लाइव खेलने वाले हो। तो आपका मैक्सिमम लॉस 1 लॉट में होगा तो 900 होगा। और सपोज अगर आपको जैसे 3300 पॉइंट मिले, 3300 पॉइंट आप एक लॉट से कैलकुलेट करोगे, बस एक लॉट से कैलकुलेट कर रहे हो, कितना हुआ 49,500, मीन्स 50,000 आप मंथ का कमा रहे हो। तो बस पर लोगों का फोकस ना 50,000 में चला जाएगा फ्रेंड्स। 50,000 में फोकस लेके नहीं जाना है। यहाँ पे फिर से हम अगेन आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। ये रहा हमारा 47,555, यहाँ पे आया, हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे SL, उसके बाद हमें ना बैठे रहना है। उसके बाद जैसे ये स्विंग बन जाएगा, मतलब ऐसे ये ऊपर गया तो इस स्विंग के नीचे, मतलब ये 100 हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा SL आ जाएगा। मतलब हम ट्रेल कर लेंगे। हमारा चालू कहाँ से हुआ था, ट्रेड यहाँ से चालू हुआ था। पर जैसे ये नीचे आया, और SL हमारा जब तक कोई भी स्विंग नहीं बन रहा है ना, तब तक SL हमारा इंटैक्ट यहीं पे पड़ा रहेगा। उसके बाद हमें पूरे दिन के लिए बैठना है। अभी ये हमारा ना एक तरीके से स्विंग बन गया है, तो भाई ये बना, फिर ये नीचे कैंडल आया, फिर से उड़ गया, ग्रीन जा रहा है। तो ये वाला जो 100 का लेवल है, इसके नीचे हम लोग अपना SL लगा लेंगे, या यहाँ लगा लेंगे या यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा SL हिट हो जाता है उस दिन के लिए। हम लोगों को मतलब कितने पॉइंट मिलते हैं, अगर आप यहाँ से चालू करो मामला, तो 200 पॉइंट का मामला है। यहाँ पे 200 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में मिले हैं। तो ऑप्शन में भी पकड़ के चलो, मैं 100-110 पॉइंट बोल रही हूँ कि वहां पे मिले होंगे। अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक दिन पहले की बात है।
अब देखिए ये मार्केट कहाँ से चालू हुआ है, ओपनिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपनिंग देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपनिंग हुई है 47,976, 47,976। अब 47,976 यहाँ पे आ गए हम। सोचो यहाँ से मार्केट उठ के यहाँ पे R1 पहुंचा और यहाँ पे हमने शॉर्ट ठोक दिया, और हमारा एसएल कौन सा था या कहाँ पे था, ये 100 पॉइंट ऊपर था, तो 100 पॉइंट ऊपर इस लाइन के ऊपर हुआ हमारा एसएल, यहाँ पे था। और अभी मतलब अभी जैसे ये R1 यहाँ पे आ रहा है 4816 आ रहा है, तो 4816 में ना आप यहाँ से 100 पॉइंट ही ऐसे आपको कंसिडर करना है, ऐसा नहीं कि इसी 100 के ऊपर करना है, वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो जहां भी ये लेवल्स आ रहे होंगे वहां से 100 पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ यहाँ पे ना, आपको ट्रेल कर लेना था यहाँ पे, बाद में जब ऐसा हो गया, ये हो गया यहाँ तक इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपने ट्रेल कर लिया, उसके बाद ये पूरा बनता रहा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल हो गया, इस जगह पे ट्रेल हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पूरे दिन कितने पॉइंट मिले, अभी ये आप ही कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि ये वाला डाटा मैंने आपको नहीं दिखाया है। अब अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, आप ऐसी 100 के लाइंस भी मार्क कर सकते हो अपने इजी पढ़ने के लिए। अभी देखिए यहाँ भी क्या हुआ है, अब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, 8 मई 9:15, 48,124, 48,124, ये देखिए यहाँ पे है, ऊपर गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, पर यहाँ पे ना हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे एज इट इज कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, जो कि हमारा 100 पॉइंट था। तो इस दिन हमें कुछ मिला नहीं है, मतलब हम लोग एक्चुअली पूरे दिन बैठे रहना है। इस ट्रेड में क्या है कि एक बार कर दिया ना, ट्रेल कर दिया ना स्विंग में, उसके बाद पूरे दिन बैठे रहना है। और एटलीस्ट किसी को डर लगने लगा कि भाई यार मेरे को थोड़े से पैसे आ रहे हैं, मैं इसी में खुश हूँ, मुझे निकलना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 100 पॉइंट जरूर लेने हैं आपको बैंक निफ्टी में, वरना आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं मेंटेन हो पाएगा क्योंकि जब जाएंगे तब तो 100 पॉइंट पक्का जाएंगे, और आएंगे अगर आपने 50 पॉइंट में कभी बुक कर लिया, 80 पॉइंट में बुक कर लिया, तो आपका मनी मैनेजमेंट, आपका प्रॉफिट रेशियो कुछ कुछ नहीं मेंटेन होने वाला है। तो ये मैंने ना एक आइडिया दिया है आपको, देखिए यहाँ पे इसी तरीके से ना आप बाकी भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए उसी तरीके से आप यहाँ पे जाइए, फिर से आप देखिए कि क्या है, डेट है, पीवट है, टाइम है, रिट्रेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, माइनस मतलब लॉस है। तो आप इसी तरीके से ना शीट कंटिन्यू कर सकते हो, इतना डाटा तो आपको दिख ही रहा है। अभी यहाँ पे आगे का भी शीट कंटिन्यू कर सकते हो, और ये ऑलरेडी 2-3 बार रेक्टिफाई किया हुआ डाटा है। तो आप अभी देखिए, अभी इससे अननेसेसरी और पीछे का बता बता के कुछ नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ प्रॉफिटेबल है, ये सब आपको करना है। और मैं एक और मेन चीज आपको बता दे रही हूँ, मेरे चैनल का जो मेन थीम है वो, एक सेकंड फ्रेंड, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माई इंटेंशन इज टू प्रोवाइड यू विद आइडियाज थ्रू माई चैनल। आई वॉन्ट बी ऑफरिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज और टिप्स, बट रेदर आई विल प्रोवाइड आइडियाज दैट यू कैन अप्लाई टू क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी थ्रू नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि भाई ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपको बम्पर पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉजिकली आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और किसी ने अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और अच्छे इनपुट लगा के क्या पता इससे भी अच्छा क्रिएट कर लिया। मैंने तो एक आइडिया दिया है आपको। तो फ्रेंड्स आप ये प्रैक्टिस करिए, मैं डे में ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीकेंड है और कल संडे है, तो एटलीस्ट कोई अगर प्रैक्टिस करेगा तो मंडे से ही एटलीस्ट ऑब्जर्व, 1 महीने तक ऑब्जर्व करना, बिल्कुल प्ले मत करना। 1 महीने तक आप पूरा बैंक निफ्टी ऑब्जर्व करो इस स्ट्रैटेजी में, और उसके बाद क्या बोलते हैं, 1 महीने ऑब्जर्व करने के बाद तब तक अपना डाटा बनाते रहो। देखो एटलीस्ट 2 साल का तो डाटा बना लो आप लोग, उसके बाद देखो यार ये कितना है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। क्या पता बीच में ही आपको ये स्ट्रैटेजी डिस्ट्रॉय करना पड़े कि भाई नहीं यार ये प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। तो मैंने आइडिया दिया है, और ऐसी ही और भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं आपको और भी आइडियाज दूंगी, वो 100 के लेवल्स के अकॉर्डिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। तो अभी फ्रेंड्स आप इतना ट्राई करिए, आगे मैं वो वीडियो रिलीज करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।